बट आज थोड़ा स्पेशल, आज हम एंजल नंबर्स की बात करेंगे। एंजल्स जब हमें साइंस देते हैं, वन ऑफ द वे दे गिव साइंस इज थ्रू नंबर्स। 1111 दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं? इट कैन बी अ वार्निंग मैसेज, इट कैन बी अ गो अहेड मैसेज, इट कैन बी अ स्टॉप मैसेज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द वर्क दैट यू हैव गॉन फॉर। ये लड़की किधर जा रही है अकेली, को 4 बार 444 दिख गया, शी सेफ एंड साउंड। कि तुमको एक आइडिया दी गई है और वो तुम्हारे पास 40 दिन तक रहती है, और तुम 40 दिन अगर उसके ऊपर काम नहीं करो तो वो आइडिया किसी और को दी जाएगी। हॉस्पिटल में कोई एंजल पैटर्न दिखता है, देन व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? तो 10 दिन से जो तुमको ज्यादा दिखा है वो तुम्हारा मेन एंजल नंबर है, और वो तुमको क्या मैसेज देना चाह रहा है वो तुमको देखना है। हमारे डेट ऑफ बर्थ से भी एंजल्स का कनेक्शन है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जीरोस के पैटर्न दिख 0001, 0002 और ऐसा करके, अगर मेरे को 3 के पैटर्न्स दिखते हैं तो उसका क्या डे का गाइडेंस है? बार बार 3333 आ रहा है सामने, मेक श्योर दैट योर लॉयर्स विद यू। 444 एंड 444 इज द बेसिस ऑफ एंजल थेरेपी। 5 के पैटर्न्स की बात करते हैं। 5 के पैटर्न्स में एंजल गाइड ये करते हैं कि तुमको जबान पे काबू रखना है। ओह, एंजल्स। डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, लेडी स्पेशल पॉडकास्ट पे एंजल्स की बात करिए। हमने बात करी है एंजल थेरेपी की, एंजल थेरेपी कैसे की जाती है, क्या क्या बेनिफिट उठाए जा सकते हैं। पर आज का पॉडकास्ट बहुत अलग है। आज का पॉडकास्ट आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे है। आज का पॉडकास्ट हर एक उस नंबर के बारे में जो आपको डेली बेसिस पे दिखता है। 1111, 111, 222, 444, 555, 2222, 2424, जितने भी एंजल नंबर पैटर्न्स हैं जो भी आपको दिखते हैं, आज का पॉडकास्ट उन पे है। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही है आपको? आप जिम कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको एकदम इमरजेंसी में भागना पड़ता है, हॉस्पिटल भागना पड़ता है, अपने किसी रिलेटिव को देखने जाना पड़ता है, कि गाइडिंग एंजल्स होती है। वो आपको ना बहुत साइन देती है। जो लोग बिलीव करते हैं इन सारी चीजों पे, वो बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा इनसे फायदे उठाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब मैं बिजनेस कर रहा होता था, मेरे को 5 के पैटर्न्स बहुत दिखते हैं। ऐसी आपको आपके बहुत सारे पैटर्न्स दिखते होंगे, बहुत सारे नंबर्स दिखते होंगे। जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं, और एंजल्स आपको जो भी गाइडेंस देना चाहती है, हमने वो सारी बात करी है इस पॉडकास्ट में। 1 से लेके जितने भी एंजल पैटर्न्स बनते हैं उन सब की बात हुई है, और एंजल्स क्या वो पैटर्न दिखा के आपको गाइडेंस दे रही है, हमने उसकी बातें करी है। इस पॉडकास्ट के बाद आपको कहीं और नहीं जाने की जरूरत है एंजल नंबर्स के बारे में जानने के लिए। ये एक इकलौता ऐसा एपिसोड है एंजल नंबर्स पे जो आपको पूरा ज्ञान दे देगा। एंजॉय दिस स्पेशल एंजल्स गाय कल्याण कुमार जैन स्पेशल एपिसोड। इन्होंने डॉन टॉक्स पे और बहुत अच्छे 2 एपिसोड दिए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। एंजॉय दिस लेडी स्पेशल पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एक बार फिर से। थैंक यू वरुण, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। कैसे हो आप? एज यूजुअल, वंडरफुल, एक्साइटेड। नाइस, इक्वली एक्साइटेड एंड ऑडियंस भी, क्योंकि आप चैनल के एंजल बन गए हो। एंजल, हमने इतनी सारी एंजल्स की बात करी कि ऑडियंस का कुछ भी एंजल से रिलेटेड बात करो तो सवाल आता है कि प्लीज़ कल्याण सर को वापस बुलाओ, प्लीज़ कल्याण सर को लेके आए। तो आज आपके लिए हम ले आए हैं, और आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। हमने इतने सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट करे, बहुत सारी नंबर्स की बात करी है, बट आज थोड़ा स्पेशल, आज हम एंजल नंबर्स की बात करेंगे कि क्या होते हैं एग्जैक्टली एंजल नंबर्स, क्या रहस्य है, क्या राज है, क्या कन्फ्यूजन है, और क्या ये सही भी है या कुछ ऐसी बस बना दी गई टर्म है। सो आई वांट कि सारी चीज़ें आप बता दीजिए। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाते हैं जहाँ पे हम एंजल नंबर्स को अच्छे से डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है सर, पॉडकास्ट का, जो हमने एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम पैटर्न्स डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस को पैटर्न्स दिखते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बट बहुत जनरल पैटर्न जो लोगों को उठते ही दिखते हैं, जो लोगों को रेस्टोरेंट में बैठे बैठे दिखते हैं, ड्राइव करते हुए दिखते हैं, जिम करते हुए दिखते हैं, घर में नॉर्मली बातें करते हुए दिखते हैं। तो वो सारे नंबर्स को हम जानना चाहेंगे कि अगर मेरे को 1111 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, तो उसका क्या मतलब है, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं? उसका मतलब जेनरिक मतलब बता रहा हूँ, ये जो भी है मतलब, इट इज़ नॉट टू बी टेकन फॉर योर पर्सनल थिंग, बट एज अ जेनरिक मीनिंग इट मीन्स कि 1 और 1 11 हो रहा है तुम्हारे लिए। यू कैन गो अहेड विथ वट एवर यू हैव प्लान्स यू हैव इन माइंड, नंबर 1। सेकंड मतलब इसका ये है कि तुम्हारा विजन आज के दिन बहुत शार्प है, राइट। तो तुमको जो भी अगर किसी से डील करनी है, अगर किसी से बात करनी है, यू कैन गो अहेड। इसका तीसरा जेनरिक मतलब 1111 या 111 का मतलब ये है कि तुम्हारी नई शुरुआत हो रही है। इसका चौथा मतलब ये है कि आज तुम्हारे अंदर एनर्जी का बढ़ाव थोड़ा ज़्यादा है। Okay, and the energy of angels, a particular angel or the energy of any other deity is also helping you. ये इसके 4 जेनरिक मतलब हो गए, 111, 111, 1111, कैसे भी
तुम बोल दो उसको। राइट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जेनरिक मतलब कर रहे हैं कि अगर आपको एक दिन में दिख रहा है, अगर आपको पूरा पैटर्न समझना है तो अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पर्सनलाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होता है। एग्जैक्टली बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपको क्विकली अगर ये नंबर दिख रहा है तो आज के दिन का क्या गाइडेंस है। राइट, एक दिन का गाइडेंस, एक दिन का गाइडेंस, दिस इज नॉट, बट अगर आपको ये कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक दिख रहा है तो देन वी हैव टू एनालाइज दैट। परफेक्ट, वो हम आगे बात करेंगे। यस यस यस। अभी हम जानते हैं कि अगर मेरे को 222 या फिर 22 दिख रहा है टाइम, ओके, 222 का मतलब या 222 4 टाइम्स या 22 का मतलब, और इवन सीक्वेंस वाइज उसको कैसे भी ले लो। कभी कभी बहुत बार किसी के मोबाइल में 5 टाइम्स 2 भी आ जाता है। 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार 2 का पैटर्न ले लो। या 2 का पैटर्न इज इंडिकेटिंग कि यू हैव टू स्लो डाउन। जितना 1 में तुम फास्ट जा रहे थे उतना फास्ट यहाँ पर तुमको नहीं जाना है, थोड़ा सा सोच के कदम रखना है और तुमको एनर्जी अपनी बैलेंस करनी है, तुमको किसी और को भी पूछना है। राइट 1 वाले में तुम खुद डिसीजन ले रहे थे, 2 वाले में तुमको अगर तुम और एक जन को पूछ लोगे और उसकी बात भी सुन लोगे तो बेटर रहेगा। 2 वाले में तुमको ये भी ध्यान में रखना है कि इज योर बॉडी इन बैलेंस, ओके, आर यू डिहाइड्रेटेड, आर यू हाइड्रेटेड, तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं, तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जीज और तुम्हारी फेमिनाइन एनर्जीज और तुम्हारा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। और 2 का एक ये भी मतलब है कि कॉल अप एनी पर्सन इन योर हाउस whom you love most, maybe your mom, maybe your sister, maybe your भाभी, it relates to more to the feminine energy। और 2 तुमको जब भी ज्यादा दिख रहा है तो तुमने अगर कोई फेमिनाइन एनर्जी का व्यू पॉइंट ले लिया, कोई फीमेल कोई लेडी की बात सुन ली, तो वो तुमको ज्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड स्ट्रांगली टू द फेमिनाइन एनर्जी। 2 के पैटर्न्स, यस। ओके, नाइस, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। अगर मेरे को दिन में या किसी भी ऑडियंस को दिन में 3 का पैटर्न 333 33 या 3 के पैटर्न्स दिखते हैं तो उसका क्या डे का गाइडेंस है? 3 का पैटर्न बहुत ही अच्छा है, अच्छे तो सभी है। 3 का पैटर्न इसलिए अच्छा है कि तुमको त्रिकोण मिल रहा है। ओके, यू आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम 3 गार्डियन एंजल्स, फ्रॉम 3 deities। You can call them Brahma, Vishnu, Mahesh. You can call them your heart, your body and your mind. You can call them your dasha disha karma for me also. मेरे लिए तो वो भी होता है। You can call it your teachers, your mentors, your gurus। 3 का पैटर्न तुमको दिखा, it means जहां पर भी तुम काम करने जा रहे हो तुम्हारे ऊपर गुरु का भी आशीर्वाद है, राइट, त्रिकोण का, त्रिमूर्ति का भी आशीर्वाद है, तीनों माओं का आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का भी। और 3 का ये भी पैटर्न है कि अगर तुम पार्टनरशिप वगैरह करने जा रहे हो तो यू हैव टू रीड द फाइन प्रिंट। ओके, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्रॉपर ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पर देखो 2 में मैंने तुमको बोला कि जस्ट टेक द व्यू पॉइंट ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी ऑल्सो। 1 में इट वॉज मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी, जो भी तुम हो मेल फीमेल, वो तुमने अपना डिसीजन ले लिया। 3 में तुम एक का डिसीजन लेते हो, दूसरे का डिसीजन लेते हो, तीसरे को भी पूछते हो, लाइक बिफोर यू साइंड ऑन द डॉटेड लाइन, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉयर और ऑफ द एडवोकेट। बहुत बड़ी, अगर तुम बहुत ही बड़ी डील करने जा रहे हो और बार बार 3 आ रहा है सामने, मेक श्योर दैट योर लॉयर इज विद यू, बिकॉज वहां पर 3 दिमाग लगने वाले हैं। तीसरी राय जरूरी है, तीसरी राय बहुत जरूरी है, वाओ, बिकॉज इट कंप्लीट्स द ट्रायंगल। ओके, सो दैट्स 3 फॉर यू। इंटरेस्टिंग, and it also means that you have the blessings of the guru with you। lovely, yeah, okay, guru can be again your guardian angel can be your guru। तो बात ही एक हो गई। इसका ये भी एक जेनरिक मतलब आ सकता है कि भाई 1 साल हो गया तुमने गुरु को याद नहीं किया, गुरु के दर्शन करने नहीं गए, रिकॉल करा रहे हैं, वो भी रिकॉल करा रहे कि भाई क्या हुआ। जैसे perfect। अभी मुझे 2-2.5 साल लगे और अभी जस्ट तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करके आया हूँ, बिकॉज वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, और अभी जब आने दिया उन्होंने तो इतने फास्ट आने दिया कि पूछो मत। सडन प्लान्स, दैट्स गॉड प्लान्स। ओके, हमने 3 नंबर तक जाना, 3 के पैटर्न्स तक जाना, अब हम चलते हैं 4 पे। माय फेवरेट, या 444, 444, 44 या 4 के जो भी पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। एंड आई फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि हम बहुत सारे जनरल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो ये जितने लोग भी आपको ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं,
ये हम डे की बात कर रहे हैं कि एक दिन या नेक्स्ट डे में जो भी आपको एंजल गाइड करना चाह रही है, और आप अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका लाइफ में, अगर जैसे इन्होंने बताया पिछले में कि आप अगर कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस है और इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप लॉयर को लेके जाए। अगर आप फ्रेंड्स हैं और कुछ आपस में मतभेद हो रहा है तो किसी तीसरे को साथ में बिठा ले। सो इट्स की दिस मीडिएटर, हाँ, मीडिएटर को साथ में बिठा ले, क्योंकि बहुत सारे तो तीसरे ही वैसे लफड़े होते हैं। तो अपनी सराउंडिंग, अपनी लाइफ के हिसाब से एंजल से कनेक्ट करें और जुड़े। दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं हम 4 के पैटर्न्स पे, बताइए सर। 4 के बारे में क्या बताऊं, दिस इज माय फेवरेट ऑफ ऑल, अल्टीमेट, बिकॉज 444 एंड 444 इज द बेसिस ऑफ एंजल थेरेपी। ओह ओके, इट इज द बेसिस ऑफ एंजल थेरेपी। और मेरे लिए, फॉर मी पर्सनली, 444 या 44 या 4 times 4, 5 times 4 इज एन इंडिकेशन कि एंजल थेरेपी के अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू द रेल्म ऑफ एंजल्स, आर्कएंजल माइकल मेरे साथ है। ये मेरा सबसे पहला वाला अनुभव है और आज दिन तक भी 15 years में ये चल रहा है। महीने में 30 दिन में से 31 दिन में से शायद ही ऐसे 5 या 7 दिन वैसे लो एनर्जी के होंगे जब मुझे 444 नहीं दिखता है या जब मुझे 444 नहीं दिखता है। नहीं तो आई बीइंग इन द फील्ड, आई सी 444 एंड 444 एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट 20 days in a month, मिनिमम 20 days in a month। वाओ, क्योंकि मेरा तो वो वाइब्रेशन ही है। और आर्कएंजल माइकल तो ऐसे समझो कि मेरे गार्डियन एंजल ये है। गार्डियन एंजल है क्या? वो है ही गार्डियन एंजल, मेरे नहीं तुम्हारे भी हो सकते हैं। तो 444 का तो सिंपल मतलब है कि यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, यू आर सेफ, यू आर साउंड। मानो आपकी लड़की किधर जा रही है अकेली, पार्टी में, होटल में, फ्रेंड्स के साथ में, और उसको 4 बार 444 दिख गया, शी सेफ एंड साउंड, चिंता करना छोड़ दो। मेरे दोनों बच्चे जब अब्रॉड जा रहे थे फ्लाइट में, पहली बार उनकी फ्लाइट की बुकिंग हुई थी, वन वॉज गोइंग टू सिडनी, 444 इतनी बार दिखा, वन वॉज गोइंग टू लंदन, 444 इतनी बार दिखा। पूरे कोविड के पीरियड में मेरे दोनों बच्चों को 444 दिख रहे थे, मुझे और मेरी वाइफ को 444 दिख रहे थे। वी वर सेफ एंड साउंड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। सो दिस इज बेसिकली अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। इट कंप्लीट्स द एंटायर स्क्वायर। 444 1 4 4 4 4। और अगर हम ऐसे मेटाफिजिकली देखने जाएं, आई टेल यू अ वेरी बिग सीक्रेट, फॉर मी 4 सिग्निफाइज माइंड, ओके, हार्ट, बॉडी। ये तो मैंने अभी त्रिकोण में बोला था, लेकिन इसका चौथा भाग है सोल, आत्मा, जो इनविजिबल है। आत्मा तो मेरी भी है, तुम्हारी भी है, लेकिन दिख नहीं रही है, बट इट कंप्लीट्स दैट 4, माइंड, बॉडी, हार्ट, दीज आर सीन एंड दीज यू कैन टच। और चौथी आत्मा। जब आत्मा भी इसमें आ गई तो वो पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, पूरी रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाती है। और ये मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। तुम्हारा फेवरेट कोई और भी हो सकता है, दूसरों का फेवरेट कोई और भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा बनी किससे है? माइंड, बॉडी और हार्ट से ना जी। तुम्हारा दशा, तुम्हारी दशा, तुम्हारी दिशा और तुम्हारा कर्म, ये जब पूरे मिल जाते तो तुम्हारी आत्मा का काम हो जाता है। योर सोल पर्पस इज finished on this planet. 444 is the most interesting number in angel therapy, period. Perfect. तो वो आपको सेफ्टी दे रहे हैं 100%, safety, security, stability, nice. 3 S's. Okay. Moving on to next. अगर किसी को बहुत ज़्यादा 555 या 55 दिख रहा है तो उसका क्या पैटर्न है? हम 5 के पैटर्न्स की बात करते हैं। 5 के पैटर्न्स में एंजल गाइड ये करते हैं जेनरिक मतलब में कि तुमको ज़बान पे काबू रखना है। You have to be very careful while talking. You have to be very careful while giving out your ideas. Because आजकल का तो पूरा ज़माना आइडिया का ही है ना। One idea can create a Facebook, one idea can create an Instagram, one idea can spoil everything. So तुम्हारी जो आइडियाज़ है, जो तुमको मिल रही है, तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड से बोलो या तुम्हारे धर्म कर्म से बोलो, कहाँ से भी, 555 555 नंबर 5 प्लेन जब भी दिख रहा है, whenever you are traveling, going anywhere, seeing anything, keep your ideas to yourself. थोड़ा सीक्रेटिव हो जाओ, थोड़ा सीक्रेटिव हो जाओ। सीक्रेटिव तो लाइफ में होना ज़रूरी ही है, बट कीप योर आइडियाज टू योरसेल्फ, लिसन केयरफुली। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली तुमको जो भी उससे मिल रहा है, देन यू गिव योर शेयरिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, और उसके हिसाब से देन यू कैन कम्युनिकेट। इट ऑल्सो रिलेट्स टू कम्युनिकेशन, इट ऑल्सो रिलेट्स टू विजन, एंड इट ऑल्सो सिंपली रिलेट्स कि इफ टाइम परमिट्स यू कैन मूव वेरी फास्ट, यू कैन टेक ऑन द स्पॉट डिसीजन, impulsive decision, quick decision.
और नहीं हुआ तुम्हारे हिसाब से कम्युनिकेशन, देन यू डू नॉट टेक द डिसीजन. तुमने अभी वॉच पे देखा 555 तो नहीं आ रहा, 5 तो नहीं आ रहा. सो दैट इज 555 फॉर यू. 5 इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ स्पीड. 5 is also indicative of the angels asking you कि speed up, why are you so lazy? बैठे क्यों हो, सो क्यों रहे हो, उठो, काम पे जाओ, काम करो. तो तुम आराम से निकले सपोज घर से और आराम से अपने मूड में चलते चलते गाना गाते हुए जा रहे हो और तुम्हारे सामने से 555 गया, 555 गया. एंजल्स, अरे भाई जाओ जल्दी, नहीं तो डील तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, कोई और आके लेके जाएगा. कोई की बन जाएगा. 5 is about speed, 5 is about movement, 5 is about body movement also, 5 is about intelligence, and intelligence का movement जो होता है. So it's all about that. Lovely. मैं जो आइडिया डिस्कस कर रहा होता हूँ तो 5-5 देखता हूँ, और वो भी जो मैं लॉन्ग टर्म वाले आइडियाज, जो मेरे 15 साल 20 साल के प्लान्स होते हैं बिजनेस में, तब मेरे को बहुत 5-5-5 देखता हूँ. मुझे तो ये पता नहीं था. This is Varun is sharing his experience. Yeah. That's good. Whoa. So what does that mean for you? You are discussing ideas and you're seeing 5-5-5. What does that mean for you? थोड़ा सा ऐसे सीक्रेटिव हो जाओ, ज़्यादा राज ना खोलो. Listen, understand, process, take a fair and proper judgment कि भाई ये आइडिया है, इसको मैं कैसे, work on it. Don't just हाँ. और अगर तुमको लगा कि उस टाइम पे everything is in your favor, impulsively take the next step. नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने बहुत बार एंजल थेरेपी के हर एक पॉडकास्ट में बताया है कि तुमको एक आइडिया दी गई है और वो तुम्हारे पास 40 दिन तक रहती है. हाँ. ये मैंने बताया भी है लास्ट टाइम भी, फर्स्ट पॉडकास्ट. और तुम 40 दिन अगर उसके ऊपर काम नहीं करो तो वो आइडिया किसी और को दी जाएगी. फिर तुम बोलोगे यार उसने मेरी आइडिया चुरा ली. उसने तुम्हारी आइडिया चुराई नहीं, तुमको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने मौका दिया, तुमने वो मौके पे काम किया नहीं. ओके, और तुमने काम नहीं किया तो किसी और के पास जाएगा. करेक्ट, मेक्स सेंस. इंटरेस्टिंग. मेरे को 2-2 और 5-5-5 बहुत दिखता है. जब मैं काम कर रहा हूँ तो 2-2 और जब मैं आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ तो 5-5 है. ओके, सो लेट्स टेक 6 के पैटर्न. 6 दिख रहा है किसी को? बिफोर दैट अभी सिंस ओके वरुण सेड कि मुझे 2-2 काम के टाइम पे वगैरह बहुत दिख रहा है, तो 2-2 जब भी देखते हो उस दिन कभी तुमने फुल मून देखा है, कभी न्यू मून देखा है, कभी अमावस्या थी, पूर्णिमा थी, तुमने कभी ध्यान दिया है? इस बार ध्यान करना और बुक में लिखना. ओके. 2-2 जब भी दिख रहे हैं, पूर्णिमा के दिन है, अमावस्या के दिन है, चांद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चेक इट आउट एंड देन वील डिस्कस दिस फर्दर फॉर यू स्पेशली. ओके, यस, नेक्स्ट. परफेक्ट. 6 का पैटर्न 666 दिख रहा है, 66 दिख रहा है. 6 के पैटर्न्स जो दिख रहे हैं उसके बारे में. बी केयरफुल. ओह, ओके. बिकॉज यू कैन गो इनटू एक्सेस. You can drink excessively. You can eat excessively. You can just go on working without drinking water and eating in your office the whole day. जब तुम बोले कि मैं इतना इन्वॉल्व होता हूँ और मुझे ये सब दिखता है, और कभी कभी खाना पीना भूल जाते हैं, बाथरूम जाना भूल जाते हैं इंसान, बाद में जाता हूँ and you're spoiling your kidney. So 6, 666, 4 times 6, ये बार बार आना ये दिखा रहा है कि तुम एक्सट्रीम केस बन रहे हो. राइट. या तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और निहत्ता एकदम आलसी और एकदम पूरी तरह से एकदम ये हो गए हो. क्या बोलूं मैं, क्या वर्ड यूज करूं हिंदी में? कुछ मुझे 2-3 वर्ड्स दे दो तुम्हारे दिल्ली के, 2-3 ऐसे वर्ड्स दे दो कुछ स्लैंग टाइप में, जो एकदम ही इंसान आलसी हो जाता है और उसको कुछ करना नहीं और सोया पड़ा है एकदम वैसा. या फिर वो इतना एक्सेसिवली कर रहा है कि वो उसके बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर ध्यान नहीं है, उसको रेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं है, फूड के ऊपर ध्यान नहीं है, वैसे. या तो इंसान इतनी शराब पी रहा है कि वो पूरी तरह से चल नहीं सकता है, या वो ऐसा है कि वो बोलता है नहीं शराब तो जहर है. जबकि मैं ये नहीं कहूंगा कि शराब पीना अच्छी बात है, बट पीपल आर एट एक्सट्रीम लेवल्स. आइदर दे आर टू रिलीजियस और दे आर नॉट रिलीजियस एट ऑल. आइदर दे आर सो मच इनटू हेल्थ कि 4-4 घंटा जिम कर रहे, या इतना हिल नहीं रहे कि सोफे पे बैठ के 4-4 समोसे 6-6 समोसे दिन में खा रहे. सो 6 is a number of that kind of energy. Okay, and 6 can either take you to a complete loss or it can take you to a complete profit, and 6 can either build your stamina or it can spoil your stamina. So अगर हमें 6 के पैटर्न दिख रहे हैं तो एंजल वांट्स कि हम बैलेंस करें लाइफ में. Very good word. Balance, moderation. You go to the club, you go to the party, you go to the wedding, you go to the function, but keep your balance. संभल के चलो. ऐसा नहीं कि बस पार्टी में अंदर गए और जो शुरुआत हुई और फिर पीनी है तो कलेश करने के लिए. 6 is a very powerful number. पावरफुल तो सभी नंबर्स है, लेकिन 6 तुमको वो ऊर्जा देता है कुछ कर दिखाने की भी. अब वो डिसीजन तुम्हारा कि तुम खराब करोगे या अच्छा करोगे. यस. परफेक्ट. वाओ. और 6 is also related to
lot of not only money, lot of pleasurable activities, vacations, holidays, luxury, good sex. Okay. everything is six. Wow. luxury brands. हाँ. ये तो है ही, लेकिन फिर किसी भी चीज का अति हो Lavishness हो जाना, गया। लैविशनेस, और क्या हो जाता है, इंसान कभी कभी इतना भी लैविश हो जाता है कि वो उसका ग्राउंडिंग भूल जाता है। ग्राउंडिंग यानी चला जाता है ना, ग्राउंडिंग यानी उसका बैलेंस भूल जाता है, फिर वो टिक नहीं पाता है। ग्राउंडिंग नहीं तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी ना, Right. फाउंडेशन हिल जाता है। तो 666 कैन शेक योर फाउंडेशन और इट कैन मेक यू अ मॉडरेट पर्सन, अ बैलेंस्ड पर्सन इन एवरी एस्पेक्ट। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सेक्स का पैटर्न देख रहा है तो आपको संभलना है। एंजल चाह रही है कि आप पे पोटेंशियल है खराब करने का भी और सही करने का भी, सो चूज वाइजली। You can be like Lord Shiva. You can either be a creator or you can be a destroyer. राइट, परफेक्ट। ओके, 7, किसी को 777 दिख रहा है या 7 के पैटर्न्स दिख रहे हैं, देन उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है या हो रही है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट 7 का मतलब है। दूसरा 7 का मतलब है कि जो भी काम करने वाले वो स्लो एंड स्टडी ही उनको ग्रोथ मिलेगा। वो Oh. जितना जंप करेंगे, जितना फास्ट करने जाएंगे, उतना वो काम डिले होते जाएगा। तीसरा मतलब उसका ये भी हो जाता है कि तुमको कुछ भी काम सोचते समय, करते समय अपने ग्राउंडिंग पे और अर्थ लेवल पे ज़्यादा ध्यान देना है। राइट, तुमको स्टेबल होना है और फिर डिसीजन लेना है। जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल रही है और तुमको जिस दिन तुम क्रिप्टो करेंसी में पैसे डालने गए और तुमको 777 777 दिख गया तो सावधान हो जाओ। अगर तुमको पैसे इन्वेस्ट करनी है शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में और कोई क्विक स्कीम्स में, तो ये समझ लेना कि वो पैसा लॉन्ग टर्म रखना है। तुम सोच रहे हो मैं आज डालूं और 1 महीने के बाद में उसका मुझे डबल मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, तो 777 वो इंडिकेट नहीं करता है। ओके, 777 वो इंडिकेट करता है कि यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल। जैसे तुमने बताया, मैं कोई भी प्लान्स करता हूँ तो 10-15 साल के मेरे प्लान्स होते हैं, मेरा विजन होता है। सो यू आर बेसिकली अ 777 पर्सन ऑल्सो एट टाइम्स, यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लानर। या ओके, सो विजनरी बनाता है आपको। 777 चाहता है विजनरी विथ लॉट ऑफ care and with lot of Calmness. what is the word, calmness तो हो गया, with a lot of दूरदर्शिता देखने वाला, foresight वाला। ओके, a person who looks at the visionary तो हो गया, या विजनरी हो गया। दूरदर्शिता ये चीज हो गई कि तुम ऑलरेडी 5 साल पहले आगे देख सकते हो कि आज अगर मैं ये डिसीजन लूं तो 5 साल के बाद मेरी ये हालत हो सकती है। उतनी तुम में वो दूरदर्शिता आ जाती है। द हिंदी वर्ड इज दूरदर्शिता, इंग्लिश वर्ड इज foresight. Because your energy moves very slowly, angels also guide you very slowly, step by step, Right. and you climb the steps so strongly कि तुमको तुम्हारे पोजीशन से कोई हिला नहीं सकता है। जैसे तुमने 6 देख लिया, 4 दोस्त आए तुमको बार में लेके गए, उन्होंने तुमको तुम्हारे पोजीशन से हिला दिया। तुमने पीली बार में, अभी तुम चल नहीं पा रहे हो, ड्राइव नहीं कर पा रहे हो। तुमने 7 देखा, और जिस आदमी ने या जिस बंदे ने 7 देखा है, उसके 4 दोस्त आए, वो उसको बार में लेके गए, तो वो कम से कम आधा ग्लास या 1 सिप या 2 सिप लेगा, बट वो अपने में मस्त है। उसको तुम हिला नहीं सकते। राइट, वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके, अगर किसी को 8 के पैटर्न दिख रहे हैं, 888 या फिर 88 या 8 के पैटर्न, 8 के, तो अगेन सेम थिंग है। 8 का भी 2 है। पॉजिटिव साइड में जाओ, you're going to get a lot of money. You're going to get a lot of security and stability through your investments. Your investments are going to pay off. 888, क्योंकि 8 नंबर का और मेरा थोड़ा सा रेजोनेंस कम है, तो मुझे बहुत बार वो हो जाता है। 888 अगर तुमको दिखा तो ये भी होता है कि तुमने जो लॉन्ग टर्म काम किया है वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, invest in share markets, make long term investments, not short term investments. Okay. 7 तो वो दर्शाता है, लेकिन 8 नंबर उस चीज को, एंजल्स उस चीज को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देते, प्रूव कर देते। इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि अगर तुम वो एनर्जी में हुए तो तुमको क्विक रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। ओके, एंड व्हेन एंजल्स शो यू 888, they will try to give you, and they will definitely give you quick results, so that you learn your lesson। और फिर बाद में वो रिजल्ट ऐसे वापस खींच भी लेते तुमसे कि तुमको वो समझ में आए कि देखो क्विक रिजल्ट का ये होता है,
और शॉर्ट रिजल्ट्स का ये होता है और लंबे रिजल्ट्स का कार्मिक नंबर हो गया। कार्मिक नंबर है, इट इज़ अ कार्मिक नंबर। चाइनीज में वो नंबर का मतलब अलग है, इंडिया में वो नंबर का मतलब अलग है। अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ में 8 का नंबर अलग है। लेकिन अगर एंजल थेरेपी में ये भी बात करने जाए तो 8 इज़ अ वेरी 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 स्पिरिचुअल नंबर, बिकॉज 8 इज़ द साइन ऑफ इन्फिनिटी ऑल्सो, द साइन ऑफ कंप्लीशन। अगर हम लोग ऐसे 8 लेते हैं ओके और उसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर देते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में, इट इज़ द साइन ऑफ इन्फिनिटी। बहुत सारे एंजल कार्ड्स में वो नंबर आता है और जब वो इन्फिनिटी का साइन आता है 8 नंबर का, 888 का, तो इट इज़ ऑल्सो देयर कि व्हाई आर यू वरीड, यू आर एन इनफाइनाइट पर्सन। आज तुम्हारा शरीर है, आज तुम्हारा ये शरीर गया तो कल तुम्हारी आत्मा दूसरा शरीर भी लेने वाली। इट पुट्स यू डीप इनटू द रिसेसेस ऑफ योर माइंड, इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। 8 नंबर तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड खोलने में मदद करता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो भी चल रहा है वो खोलने में मदद करता है। 8 नंबर तुमको तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड के साथ साथ में तुम्हारे कार्मिक थेरेपी में भी हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो 8 नंबर एक बहुत बड़ा टीचर वाला नंबर है, बहुत बड़ा एनर्जेटिक सीक्वेंस है। जो पैसे भी देता है लेकिन लाइफ लेसन भी देता है, सिखा सिखा के देता है। और अगर तुम सीख गए तो क्विक हो जाता है, नहीं सीखे तो थोड़ा सा धक्के खा के करना पड़ता है। जब तक सीखोगे नहीं मिलेगा नहीं। हाँ, अगर तुम इस जन्म में नहीं सीखे तो नेक्स्ट जन्म में जाना पड़ेगा। इन्फिनिटी है ना, सीखते ही जाओगे, इन्फिनिटी है। द सर्कल विल गो ऑन मूविंग एंड इट विल क्रिएट दैट अप एंड डाउन इन्फिनिटी। लवली। ओके, 9 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर बोला जाता है, हर बार पॉडकास्ट में ही बताया जाता है। 9 के पैटर्न्स देख रहे हैं, 999, 99, 99। एक सीक्वेंस का, एक किस्से का, एक लाइफ पैटर्न का, एक हैबिट का, एक रिश्ते का कंप्लीशन, क्लोजर, खात्मा होना, हाँ, पूरा बीइंग कंप्लीटिंग फॉर गुड जी। ये बहुत बार मेरे डिवोर्स वाले क्लाइंट्स को दिखता है। जब वो कोर्ट में जा रहे हैं और अगर उनको 999 या 4 times 9 5, 6, 7 बार उसी दिन में दिख गया और अगर वो उतने अवेयर है एंजल नंबर्स के बारे में, उस दिन डेफिनेटली उनका या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या उनका डिवोर्स का सेटलमेंट हो जाता है, क्लोजर हो जाता है। या ये बहुत बार ऐसे लोगों को दिखता है जिनकी कोई हाँ पीसफुल क्लोजर, या पीसफुल क्लोजर। एवरी क्लोजर विल नॉर्मली बी पीसफुल इफ यू वांट इट। अगर तुमको पीसफुल क्लोजर नहीं चाहिए तो वो क्लोजर तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आत्मा के लिए क्लोजर नहीं हुआ। खुशी के लिए तुमने किसी को बोल दिया हाँ कि भाई चलो ये हो गया, चलो तुम ये घर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट देन अंदर से तो तुम्हारा क्लोजर हुआ नहीं। और इसलिए 999 helps you over there. 999 also brings about the qualities of a relationship which can come to an end, or a relationship which learning lessons can come to an end. A long term illness can come to an end, जैसे कैंसर या डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट है या जिसको ऐसी बीमारी है जो 3, 4, 5 साल से चल रहा है और लगातार 1 महीने अगर वो 999 देख रहा है तो वो बीमारी उसकी क्लोजर की तरफ जा रही है। या वो बीमारी वो लेवल तक पहुंची कि उसका जीवन भी क्लोजर की तरफ जा रहा है, हु नोज। वो भी हो सकता है 999। 999 कैन ऑल्सो इंडिकेट मूवमेंट ऑफ सिटीज एंड प्लेसेस। 999 can indicate कि you are leaving one city or one country and moving abroad. 999 can also indicate you are leaving one company and moving to another company, okay, to another job. यानी तुम्हारा दाना पानी वो जगह से, वो व्यक्ति से, वो जॉब से या वो सिचुएशन से खत्म होने जा रहा है। Wow. And then something new will begin, obviously. New doors open हो रहे हैं। So obviously 999 के बारे में 000 ही आएगा। 000 is the neutral part of it, energy is clear। और 000 बहुत कम लोगों को दिखते हैं, तुमने नोट किया है? पूरे दुनिया एंजल नंबर्स के बारे में बात करेगी, अरे मुझे 111 दिखा, मुझे 1111 दिखा, मुझे 44 दिखा, मुझे 5 दिखा। कोई कभी ये नहीं बोलता कि मुझे 4 0 दिखे, मुझे 000 दिखे। इंटरेस्टिंग, बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आपको 3 0 दिख जाते हैं या 4 0 तो बहुत रेयर दिखते हैं, दिख जाते हैं कभी हुआ तो, लेकिन लोगों को हमेशा 8000, 5000, 3000, 000 ऐसे दिख जाते हैं। इट मीन्स कि काफ़ी सारा तुम्हारे लाइफ का बर्डन, तुम्हारा कर्मा पूरा न्यूट्रल हो गया है और भी नई शुरुआत हो रही है। फिर अगेन द पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। तो ये पूरा पैटर्न हो जाता है, शुरुआत, पीकिंग एंड देन कमिंग टू एन एंड। इट्स अ ब्यूटीफुल वे। और इसके
एज मैंने बताया कि हर एक सीक्वेंस के अलग नंबर्स हो सकते हैं। अभी इसमें तुमने मुझे ये नहीं पूछा कि तुमने पूछा कि 111 222 33399, बहुत बार ऐसे होता है कि 1919। मैं उसी पे आने वाला था। अच्छा, ओके ओके। आई वांटेड टू नो कि जो बहुत सारे डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, अभी तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा था कि बहुत सारे लोगों को फोन में बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं और सवाल भी वो वहीं से उठाते हैं, बट बहुत सारे लोग जब गाड़ियों के नंबर देख लेते हैं या कोई बिल बोर्ड पे नंबर दिख जाता है या कोई कॉल आती है तो वहां पे उनका ध्यान, लाइक नंबर्स 10 दिख रहे हैं बट ध्यान एक जगह पे 2626 4545 3737। कुछ पैटर्न्स आप बताइए जो एंजल पैटर्न्स है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है, अगर वो दिख रहे हैं पैटर्न्स तो बहुत ऐसे, अगर 1 to 1000 के बीच में देखें तो ऑब्वियसली 1000 पैटर्न्स हो गए। राइट। 1 2 1 2 1 3 1 3 4 5 4 5। हाईली एनर्जाइज्ड पैटर्न्स हो जो ऑडियंस को पता होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें तो कोई भी पैटर्न किसको भी दिख सकता है। ओके। बहुत लोगों को 1616 दिखेगा, बहुत लोगों को 1666 दिखेगा, बहुत लोगों को 6111 दिखेगा। यू कैन गो ऑन विद दीज पैटर्न्स एंड इसको बोलते हैं हम लोग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ओके। देयर कैन बी लैक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। हर एक को तो अगर डिटेल में स्टडी करना है तो तुमको नोट करना है कि तुमको वो कॉम्बिनेशन नंबर्स का वो परम्यूटेशन कितनी बार दिख रहा है, जो कस्टमाइज होगा उनके, जो एकदम कस्टमाइज उनके लिए ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमको, मुझको और तुम्हारे पूरे स्टाफ को या मेरे पूरे स्टाफ को या किसी टीम को 1414 एक ही दिन में 10 बार दिख जाए, वो नहीं होगा। 1414 तुमको दिख सकता है, मुझे दिख सकता है या किसी और को लंबे में दिख सकता है। तो 1414 हुआ तो उसका एक अलग सीक्वेंस, अलग एक्सप्लेनेशन होगा। या बहुत लोगों को 2525 दिखते हैं। 2020 अभी देखो ना, 2020 आया सीक्वेंस तो क्या हुआ, पूरे अर्थ का ढांचा हिल गया, सब हिल गया, बैलेंस बिगड़ा। तो ऐसे जब नंबर्स आते हैं 1999 1991 1888 1777 या फॉर एग्जाम्पल अभी बीच में क्या आया था, वी कैन टेक इट एज 1999 आ गया, 2002 आया, 2022 आया, 12 2022 आया, 12 आया। ये सब अलग अलग सीक्वेंसेस बहुत है इसके। ओके। और तुम अगर इसको स्टडी करने जाओगे वो साल में क्या हो रहा है तुमको उसी से पता चल जाएगा। ओह, तो बात दिमाग में पता नहीं क्यों 24 आ रहा है। किसके? तुम्हारे दिमाग में बस अंदर से आ रहा है कि पूछ 24 पैटर्न अगर किसी को दिख रहा है। तो अगर तुमको या किसी को 24 का पैटर्न दिख रहा है तो वही हो रहा है कि द पर्सन इज गेटिंग अननेसेसरीली कंफ्यूज्ड ओवर सम थिंग्स एंड इज अनेबल टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन कि येस और नो। और अगर वो डिसीजन कर भी रहा है तो भी उसके माइंड के पीछे सबकॉन्शियस माइंड या उसका दिल, दिमाग ने डिसीजन किया तो दिल नहीं मान रहा है, दिल ने डिसीजन किया तो दिमाग नहीं मान रहा है, क्योंकि सीक्वेंस ही वैसा है 24। नो डाउट 24 इज अ वेरी पावरफुल नंबर इन एंजेलोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं उनको न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो लोग एंजल नंबर्स की स्टडी करते हैं उनको एंजेलोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्लीज कीप दिस टर्म इन माइंड, पहली बार सुना। न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजेलोलॉजिस्ट। So when you're only speaking about numbers in terms of numerology, ग्रह तुम्हारे लिए कौन से नंबर लकी है नहीं लकी है, you are a numerologist. But when you are speaking about numbers in terms of angel energy, you are an angelologist. And that gives me rise कि मैं एक नया कोर्स निकाल ही देता हूँ एंजेलोलॉजिस्ट का और एक अनाउंस कर ही देता हूँ। Of course, your podcast right now. So जैसे तुमने बताया 24 तो 24 will have different meanings, but 24 is also a sequence indicating confusion of mind. और अगर वो confusion clarity में बदल गया, then that person can move ahead. Okay, क्योंकि जब हम उसका टोटल भी करते हैं तो 24 is coming to 6. और अभी मैंने क्या बताया था तुमको कि 6 तुमको एक्सट्रीम पे लेके जाता है। या तो तुम हाँ बोलोगे तो हाँ बोल देते हो, ना बोलोगे तो ना बोल देते हो, मिडिल पाथ तुम थोड़ा फाइंड करने में डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। तो आई एम टॉकिंग 24 विल बी अगेन 6 ओनली, 66 आ गया। राइट। और 24 अगेन आ गया, 2 इज द पर्सन इज ही हैज टू टेक अ थर्ड ओपिनियन। और 4 आ गया, यानी तुमको पूरा चौकोन दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन सिंस तुम 2 लोगों के पीछे ही पड़े हो, तुम्हारा डबल माइंड चल रहा है, तो 4 तुमको हेल्प भी कर रहा है, लेकिन 4 और 2 को कंबाइन कर दिया तो 6 तुमको एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है। सो दैट्स देयर। अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन आई पुट रैपिडली, वो सिचुएशन रैपिड फायर राउंड, काइंड ऑफ रैपिड फायर राउंड। आप मेरे को क्विकली बताते रहना क्योंकि अपने टाइम का भी इशू है। ठीक है। सपोज आई से मैं वर्ड यूज करूंगा बट ऑडियंस मैं ही समझे अपने आप को। ओके, सो मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, कोई भी रीजन से, कुछ अच्छा रीजन भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। आई एम इन हॉस्पिटल एंड मेरे को हॉस्पिटल में कोई एंजल पैटर्न दिखता है, देन व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? ऐसा कुछ है?
जेनेरिक ही मतलब होगा जो हाँ भी हाँ है। अभी ये लेकिन मुझे एंजल पैटर्न तो बताओ। सपोज मैं हॉस्पिटल में हूँ या मेरे को कोई भी नंबर दिखता है, अब इसमें तो फिर वो बहुत सारे पैटर्न बन जाएगा। एक कोई पैटर्न ले लो, दूसरी सिचुएशन में दूसरा पैटर्न। ओके सो अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ और उस कंडीशन में कोई एंजल नंबर दिखता है, सपोज 8 का पैटर्न दिखता है, बिल बहुत बढ़ने वाला है, ओके बीमारी स्लो ठीक ठाक होने वाली है, काफी सोच समझ कर काम करना है, मेडिसिन लेने हैं टाइम पे, टेस्ट लेना है, 1 नहीं 2 या 3 डॉक्टर के ओपिनियन लेने हैं, ये इंडिकेटिव है। ओके अगर मैं Again, I'm saying it is generic and it can differ from person to person. राइट बिकॉज फिर अगर आप Depending on your date of birth डेट and the ऑफ बर्थ फिर वो situation. बहुत अलाइन हो जाता है, जो हम बात करेंगे अभी आगे। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को जीरोस के पैटर्न दिखते हैं कि वो रेयर होता है, 0001 0002 और ऐसा कुछ होता है ड्राइविंग करते टाइम। नई शुरुआत होने के लिए ये समय अभी तक आया नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लो, वेकेशन ले लो, थम जाओ। जीरो का काम ही वो है कि तुमको जीरो पे लाके खड़ा करना, नॉट कि तुमको लाइफ से जीरो पे लाना, लेकिन थम जाओ, संभल जाओ, एंजॉय करो, वेकेशन लो, लेट सम टाइम पास, देन यू विल स्टार्ट विथ योर सीक्वेंस। सो इट इज लाइक अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। परफेक्ट। It is like your vacation period before the school starts. It is like your sleeping period before you start the day in the morning. हर रात को सोते हो ना? राइट क्यों सोते हो? क्योंकि जीरो पे आ जाते हो। राइट वाह ओके। अगर मैं किसी के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ, अपने पार्टनर के साथ, अपने एक गर्लफ्रेंड्स वगैरह, जिन बॉयफ्रेंड्स जो भी सिनारियो में है, और मेरे को सेक्स का पैटर्न दिख जाता है, You're going to have a lot of sex. You're going to drink a lot and you will be wasted. You will be consuming every part of your body. ओके And it's fine. That is also required. ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर बॉडी की नीड्स और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हुए तो मतलब क्या है? Basically- लेकिन अगेन 666 में बैलेंस मेंटेन करो। ऐसा नहीं हो कि भाई एक ही महीने का सेक्स 2 दिन में ही कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो you'll fall apart. So it's there, it is there. और वो this is all energy. और कभी कभी एनर्जी हाई होती है, कभी कभी एनर्जी लो होती है। और अब अगर एकदम एनर्जी हाई आ गई और 6 वाली एनर्जी आ गई और अपने पार्टनर के साथ हो, हनीमून पे हो, तो ऑब्वियसली कोई रोक टोक नहीं है। व्हाई डू पीपल गो ऑन अ हनीमून इन द फर्स्ट प्लेस? टू एक्सप्लोर देयर बॉडीज एंड टू एक्सप्लोर ईच अदर एंड टू एक्सप्लोर देयर सोल्स। वहां पर तो होना ही, तो वहां पर ही 6 की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो आई होप जो भी हनीमून पे जा रहे हैं और देख रहे हैं, आपको 6 के पैटर्न दिखे। ओके अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ और मेरे कैश में जब काउंट कर रहा हूँ, तो कैश के नंबर्स में जो नोट का नंबर होता है, वहां मेरे को कोई पैटर्न दिखता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ जनरली? कौन सा नंबर होगा? मेरे पास एक नोट भी है, नंबर भी है, मैं भी देख लेता हूँ। वही देखते हैं। नहीं वो तो देख लेते, लेकिन तुम्हारा बता दो, क्योंकि ये जो आया था सीक्वेंस उस दिन एटीएम में से 777 का आया था। ये देखो 777, हाँ ये नंबर 777, ये दिखा दो। वाओ, बाकी सब तो 777 आया था। 777, थोड़ा देख, यहाँ पे दिख रहा होगा। परफेक्ट। तो ये जब मैंने एटीएम से जाके जब ये नोट कैश निकाला, तब ये पूरा 777 का सीक्वेंस आया। एंड जस्ट सी माय लक कि 777 के साथ में 999 आ गया। तो मैंने वो सोच लिया, भाई अभी ये ट्रिप आज मुझे खत्म करने की बात आ गई है, कल रात का ही है। ओके यानी अभी ये जो मेरा ट्रिप है, पिलग्रिमेज टूर जो चल रहा था, पॉडकास्ट का जो शूटिंग का वगैरह चल रहा था, दिस इज नाउ कमिंग टू एन एंड एंड नाउ आई नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन फॉर द नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान करके अच्छी तरह से कुछ नया शुरू करना है। जो भी पुराना वाला काम कर रहा हूँ वो सब अभी गाइडेंस, और मेरे लिए क्लियर गाइडेंस था। एंड आई टेल यू व्हाई। माय फर्स्ट पॉडकास्ट केम ऑन 7th October। सी द डेट 7। ओके और वो पॉडकास्ट के बाद में जब पूरे 7 महीने हो गए थे, तभी जब मैंने मेरा खुद का कार्ड रीडिंग किया था, तो मुझे आया था कि पॉडकास्ट वाला ये जो भी तुम्हारा काम है, ये सब तुमको अभी 9 महीने में समेटना है। यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, यू हैव टू गो अहेड देन द पॉडकास्ट। आगे क्या करना है, राइट। और उसके लिए मुझे 999 का ही आया था, बिकॉज 9 मंथ। तो मेरे लिए जब ये नोट आई, इट वॉज अ वेरी टेलिंग थिंग फॉर मी। 777, 999। और That's why we make ऐसे इन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट जो बहुत जनरल होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मैं अलग से रखूंगा। नाउ पीपल नो दिस। परफेक्ट। ओके अगर मैं नोट एटीएम से निकाल रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ और मेरे को पैटर्न दिखता है 1771 1771 वाला पैटर्न दिखता है। ओके उसका मतलब ये है कि पैसे को संभाल के खर्चा करना है। ओके एक साथ में खर्चा नहीं करना है। जितने जल्दी पैसा आ रहा है उतना ही उसको समेट के रखना है। ओके यानी यू आर ट्राइंग टू सेव मनी एंड यू आर अ गुड सेवर, और अच्छी बात है वो। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं
इसके बारे में कि कैसे पर्सनलाइज देखा जाता है कि सपोज अब मेरे को ये पैटर्न्स दिख रहे हैं, हमने बहुत जनरल बात करी, पर इसके बाद आई वांट टू नो कि अगर मैं एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ तो उसका क्या वे रहता है कि मैं उसको डेली नोट करूँ, कि एक महीना नोट करूँ कि मेरे को एंजल्स किस टाइम पे दिख रहे हैं, कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, और उस पूरी लिस्ट को बना के देन आई स्टडी, तो मेरे को एक्यूरेसी तब मिलेगी। ये मैंने बहुत बार बोला भी है पॉडकास्ट में कि कम से कम आप एक आध महीना या 40 दिन आप देखिए अगर आपको एंजल नंबर्स कितनी बार दिख रहे हैं, नोटबुक रखिए, डायरी रखिए, जर्नल रखिए, जो भी एंजल नंबर्स आपको दिखे हैं वो दिन, टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम भी हो सकता है, कौन सा टाइम दिख रहा है तो वही हो ना, 5:55 हुए तो वो 4:44 हुए तो 444, तो डेट लिखिए, डे लिखिए, और आज मुझे ये एंजल नंबर लिखे, वो लिख दीजिए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। 40 दिन या 30 दिन जब पूरे हो जाएं और उसमें सीक्वेंस को स्टडी कीजिए कि बिटवीन 1 and 9 कौन से एंजल नंबर का सीक्वेंस सबसे ज़्यादा है जी। अगर 40 दिन में मैक्सिमम भी गिनोगे तो अगर 1/4 भी करोगे तो 10 दिन से जो तुमको ज़्यादा दिखा है वो तुम्हारा मेन एंजल नंबर है, और वो तुमको क्या मैसेज देना चाह रहा है वो तुमको देखना है, बिकॉज दैट इज योर लॉन्ग टर्म मैसेज। देन यू कैन कनेक्ट विद अ पर्सन लाइक मी फॉर अ शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट, 15 minutes या 20 minutes or whatever it is. Yeah, angelologist, and you can ask me the number. I'll charge you something obviously and I'll give you the उसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है, then you can get the guidance, और उसके लिए मुझे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लगेगा, आई विल ड्रॉ द सीक्वेंस एंड आई गिव यू व्हाटएवर गाइडेंस द एंजल इज गिविंग यू। और अगर वो नहीं करना है, पेड वाले में नहीं जाना है, तो यू कैन गो ऑन गूगल, जेनेरिक मतलब जो है वो आप देख सकते हो, अगर वो आपको रेजोनेट होता है तो यू कैन गो अलॉन्ग विद दैट फॉर अनदर 40 days, क्योंकि कोई भी डेटा जमा करने में, उसको स्टडी करने में इसी तरह का टाइम जाता है, रिसर्च और टाइम जाता है। परफेक्ट। क्या होता है एंजल नंबर? सो अंडरस्टैंड वन थिंग वरुण, कि ये चीज़ें कुछ भी बनाई नहीं गई है, ये डिवाइन है। पूरा जो भी एंजल थेरेपी का कंसेप्ट है, एंजल नंबर्स का कंसेप्ट है, एंजल गाइडेंस का जो कंसेप्ट है, एंजल हीलिंग का कंसेप्ट है, ये सब अपने आप में एक अलग अलग साइंस भी है, राइट, और स्पिरिचुअलिटी का एक ब्रांच भी है, और एंजल थेरेपी का ब्रांच भी है। ओके। तो एंजल नंबर्स इज वन पार्ट ऑफ एंजल थेरेपी। Right. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एंजल थेरेपी वास्ट सब्जेक्ट है, Exactly. जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कार्ड डेक्स आते हैं, कुछ और एनर्जी के टूल्स आते हैं, लैबिरिंथ आता है, एंजल बोर्ड आते हैं, अलग अलग तरह के पेंडुलम्स आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, उसके बाद में सॉल्ट्स आते हैं, ओके, हीलिंग के मेथड्स आते हैं, प्रोसेसेस आते हैं, मेडिटेशंस आते हैं, डेक्लरेशंस आते हैं, एंजल ट्रीटमेंट्स आते हैं, ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स। राइट। उसमें से ही एक चीज़ है एंजल नंबर्स। ओके। सो एंजल्स जब हमें साइंस देते हैं, वन ऑफ द वे दे गिव साइंस इज थ्रू नंबर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉइन्स, जैसे फेदर्स, जैसे कलर्स, डायरेक्शंस, स्पेसेस, ऑरा, एनर्जी, पैटर्न्स। ओके, दीज आर ऑल पैटर्न्स, या दीज आर ऑल पैटर्न्स। उसमें से एक चीज़ है नंबर्स, और नंबर्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि हम सब लोग नंबर लेकर ही तो पैदा हुए ना। वी हैव अ डेट ऑफ बर्थ, राइट? राइट, एग्जैक्टली। वी हैव अ डेट ऑफ बर्थ विच वी नो। ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ एक्सपायरी डेट, वी हैव एन एक्सपायरी डेट बट वी डोंट नो दैट, बट वी नो द डेट ऑफ बर्थ। और वो डेट ऑफ बर्थ भी इतना इम्पॉर्टेंट है, जिस किसी के पास भी है, अभी बहुत लोगों के पास पहले रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे जी। सो जब से हम पैदा होते हैं तब से नंबर्स हमारे साथ है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद में हम जो क्लास में जा रहे हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, एज हो रहा है हमारा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए। उसके बाद में हम कौन से फ्लैट में रहते हैं वो नंबर हो गया, राइट। उसके बाद में हमारे मोबाइल में नंबर्स आ गए, हाँ। उसके बाद में हमारे नंबर्स आ गए मैथ्स में, 1 + 1 = 2, राइट, 11 1 = 11, राइट, 4 4 = 16। नंबर्स कहाँ पर नहीं है? नंबर्स तो एवरीवेयर देयर आर नंबर्स। और हमें सिखाया भी जाता है, गिनाया भी जाता है कि 1 2 3 हाथ पे गिनना, बोर्ड पे लिखना। पहले के ज़माने में वो क्या होता था ना, स्लेट पे लिखते थे, पाटी पेंसिल पे, ये वो। तो नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और वहाँ पर एंजल्स का काम होता है। और इसलिए जब वो नंबर्स एंजल से रिलेटेड हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं एंजल नंबर्स। इज इट लाइक कि अगर सपोज कि मेरे को बहुत ज़्यादा 111 दिख रहा है या कुछ भी ऐसा नंबर दिख रहा है जो एंजल नंबर कंसिडर किया जाता है, सो एंजल आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी और गिविंग मी गाइडेंस और लाइक व्हाट? यस, पहले तो मैं ये वाला तुमको प्रॉपर एक स्पिरिचुअल डेफिनेशन दे दूं कि एंजल नंबर क्या है जी। व्हेन अ नंबर, जब भी कोई अंक हमें
एक ही तरह का अंक बहुत बार सिमिलर वे में बार बार दिखाई देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारे लिए हमारा एंजल नंबर बन जाता है। जब मैंने एंजल थेरेपी और इस काम की शुरुआत की थी 15 साल पहले, अभी तो 16 साल पहले, 2024 शुरू हो गया, 16 साल पहले, तो मेरे लिए वो एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर था 444 या 4 times 444, जो कि ऐसे देखने गए तो एंजल थेरेपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। आर्क एंजल माइकल के हिसाब से वो नंबर माना जाता है अगर हम एंजल थेरेपी को स्टडी करते हैं, आर्क एंजल्स को स्टडी करते हैं तो। Right. Whenever a number or a sequence of a number is repeatedly shown to you again and again, or it comes in your life again and again, then it becomes an angel number for you. ये उसका proper sequence है। So let's say proper उसका definition है। तो let's say कि तुम एक दिन घर से निकले और तुमको 1111 दिखाई दे रहा है, तुमने वॉच को चेक किया, उसके ऊपर 1111 आया, अपने घर से निकले और तुम्हारे सामने कार आई जिसमें ऊपर 1111 है पीछे नंबर, थोड़े और आगे गए और कोई एक बाइक आई जिसके वहाँ पर 111 है या 1111 है। तुम किसी के ऑफिस में पहुँचे, घर पे पहुँचे या कोई मीटिंग के लिए पहुँचे और तुम देखने जाते हो कि एम आई लेट और नॉट लेट, और तुम मोबाइल ऑन करते हो इस बार और देखते हो कि 1 2 डॉट और 11 आ गया। अभी सुबह से ये सीक्वेंस तुम्हारे लाइफ में 4 बार रिपीट हो गया। घर से निकले तभी तुमने घड़ी देखी, फिर तुमको कोई बस निकली या कोई कार निकली उसके पीछे देखा, फिर तुमने उसको देखा कि वो बाइक के ऊपर है, फिर तुमने वापस वो टाइम या मोबाइल देखा, तो अभी ये 1111 का पैटर्न हो गया। ये तुम्हारे लिए उस दिन के लिए एंजल नंबर हो गया। अभी उस दिन का ये जो एंजल नंबर है, ये तुम्हें क्या गाइडेंस देना चाह रहा है? ये तो या तुम जेनेरिक गाइडेंस अगर इसका लेते हो तो गूगल पे जाके देख सकते हो कि इसका जनरल मीनिंग क्या है, वहां पर तो सब कुछ अवेलेबल है। ओके, नहीं तो फिर तुम किसी एंजल थेरेपिस्ट के पास जाके उसका सीक्वेंस का क्या मतलब है तुम्हारे लिए वो स्टडी कर सकते हो। एक हो गया ये मेथड। दूसरा मेथड ये होता है कि तुम उस टाइम पे आंख बंद करके मेडिटेट करके जो भी 2-5 मिनट, इफ यू गेट टाइम इन योर कार और wherever else, you try to connect, तुम अपने इष्ट या एंजल से कनेक्ट करके उनको पूछ सकते हो कि आप मुझे बार बार 11 या 111 दिखा रहे हो पूरे दिन में, और अब तक दिन ख़त्म भी नहीं हुआ है और ये तुमने मुझे 5 बार दिखा दिया है, तो मुझे कुछ इंट्यूटिवली गाइड कीजिए कि अगर मेरे लिए कोई मैसेज है तो, या मेरा अगला स्टेप क्या है तो मुझे बताइए। तो ऑब्वियसली अगर तुम उतना प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के हो, या तुम उतना स्पिरिचुअलिटी में या मेटाफिजिक्स में बिलीव करते हो, तो तुमको एक डाउनलोड दिया जाएगा। डाउनलोड का मतलब है तुमको क्राउन चक्र के द्वारा एक अंदर से ऊपर से मैसेज आएगा तुम्हारे आकर्षक रिकॉर्ड से या तुम्हारे गार्डियन एंजल्स के थ्रू कि हम तुमको ये नंबर बार बार इसलिए दिखा रहे कि क्या इसका मतलब तुम्हारे लिए ये हो सकता है। इट कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, it can be that you have to have your vision very clear today, it can be that we are showing you this again and again because today आप जब जो भी नई बिगिनिंग करने जा रहे हो उसमें तुमको थोड़ा ध्यान रखना है। it can be a warning message, it can be a go ahead message, it can be a stop message, depending on what is the work that you have gone for। तुम कौन से काम के लिए निकले हो, तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी दशा क्या है उस टाइम पे क्या सीक्वेंस चल रहा है ऑफ द डेज, 15 दिन पूर्णिमा के चल रहे हैं या 15 दिन अमावस्या के चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, इसका ग्रिड बनाया जाता है। उसके बाद में तुम्हारे लिए जो उसका एग्जैक्ट मतलब है वो तुमको पता चलेगा। और अगर तुमको डीप में नहीं जाना है तो तुम गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो जो एंजल नंबर्स की बुक है, या गूगल पे इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप जल्दी से बता सकते हैं कि कौन से किसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? जो हाँ जरूर बता सकते हैं, व्हाई नॉट। एक बार वो बता दीजिए क्योंकि लोग पूछे मुझे क्या हो सकता है। यू आस्क मी। सो सपोज अगर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, उसके बाद पुट नंबर्स। जब भी मैं कुछ भी बिजनेस की बातें करने लगता हूँ किसी के साथ, सपोज मैं कोई भी रैंडम, चाहे मैं अपने घर वालों को अपना कोई बिजनेस प्लान बता रहा हूँ या मैं एक्चुअल कोई बिजनेस मीटिंग में हूँ, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड काम करता हूँ, मैं फोन देखता हूँ ना, तो नॉट एक ही नंबर बट बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं, 555 444, लाइक हर बार जब भी मैंने बिजनेस की बातें करी है मेरे को कोई ना कोई एंजल नंबर दिखा है। अब वो सेम नहीं होता बट कोई ना कोई एंजल नंबर होता है, आई डोंट नो व्हाट। सो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर तुमको अलग अलग नंबर दिख रहा है तो उसका अलग अलग मेथड होगा।
जैसे अगर तुमको बाय चांस 888 दिख दिया या 4 times 8 दिख गया तो वो बिजनेस डील इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल एंड इट इज गोइंग टू बी यूजफुल, बट दिस इज अ स्लो डील, इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ डिले ऑल्सो। ओके, वो हो सकता है जेनरिक मैसेज तुम्हारे लिए। अगर तुमने डिटेल में गए और तुमने किसी के पास से होकर सेशन लिया और उसने अगर वो प्रॉपर देखा कि 888 या 48 तुम्हारे सीक्वेंस में बार बार वो बिजनेस डील के टाइम पे आया है, तो शायद तुम्हारे लिए स्पेशल मैसेज ये भी हो सकता है कि मत जाओ उसमें। या तुम्हारे लिए मैसेज ये भी हो सकता है कि जंप इनटू इट, क्योंकि तुमको कल ही इससे प्रॉफिट आ सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल फॉर द सिंपल रीजन कि वो नंबर का वो अंक जो आ रहा है वो पर्टिकुलर नंबर है 876541, उसका तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से क्या रिलेशन है, क्योंकि तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से भी एंजल्स का कनेक्शन है। राइट, डेट ऑफ बर्थ जो होता है, मंथ ऑफ बर्थ जो होता है, तुम्हारा ईयर का जो टोटल होता है और पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, वो भी तुम्हारा एक एंजल नंबर ही है, बिकॉज एंजल तुम्हारे साथ में तुम्हारे जन्म से है। Everyone is having 1 or 2 guardian angels along with them from the time of their birth. राइट, तो वो पर्टिकुलर वो नंबर्स लेकर ही आए हैं ना। जैसे मेरे नंबर्स है 1 और 7 और 4, तो मुझे ये तो बार बार 1111 या 4444 या 777 दिखने ही वाले हैं। तो वो मुझे समझ में आ जाता है कि दिट इज ओके समवेयर रिलेटेड टू माई बर्थ एंड माई लाइफ पर्पज ऑल्सो एंड माई कोर पर्पज ऑल्सो। तो मैं जो आगे जा रहा हूँ वो ठीक है। अभी जैसे मैं कोई काम के लिए निकला और मुझे लाइन से सीक्वेंस में 2 या 3 बार 444 4444 ऐसा दिख गया, तो मैं समझ जाता हूँ कि आई एम सेफ, आई एम साउंड, ये जो काम के लिए जा रहा हूँ आई डोंट इवन हैव टू बॉदर कि मुझे क्या करना, ये काम मेरा होने ही वाला है, या इस काम का जो भी नतीजा आएगा इट इज़ मेंट फॉर द हाईएस्ट गुड, इट इज़ फॉर द फेवर ऑफ बोथ द पार्टीज कंसर्न्ड और फॉर मी कंसर्न्ड और व्हाटएवर इट इज। वाओ, ओके। तो तुमने अभी बताया कि 11 का नहीं सॉरी, तुम कभी कभी 555 देखते हो, कभी तुम 666 देखते हो, कभी 77 देखते हो। तो अगर तुम एक ऐसा कुछ इंस्टेंस पॉइंट आउट कर सकते हो कि जब तुम कोई अच्छी बिजनेस डील करने जा रहे थे और तुमने कौन सा नंबर देखा, तो मैं तुमको उसका एक्सप्लेनेशन भी शायद तुम्हारे लिए देख के बता दूं कि क्या है इंट्यूटिवली, और तुम फिर मुझे बता सकते हो कि हाँ उस टाइम पे वो डील हुई थी या नहीं हुई थी। ओके, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास कोई अनुभव या कोई किस्सा? तो ऐसे मेरे को वेगली याद है सारे के, जैसे प्रोमिनेंटली, क्योंकि मैंने कभी सबसे मैक्सिमम कौन सा दिखता है तुमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से? अगर तुमने 30 दिनों में कोई एंजल नंबर्स देखे तो सबसे मैक्सिमम क्या? 222 याद आ रहा है मेरे को। 222 मैक्सिमम दिखता है, राइट। तो अगर हम बोलेंगे कि 30 दिन में तुमको 222 कितनी बार दिखता है? हम 30 दिन आएगा 7-8 बार से ज्यादा ही। ओके, 222 अगर तुमको 7-8 बार से ज्यादा या 10 बार से भी ज्यादा एक महीने के 30 दिन में अंदर दिख रहा है, तुम्हारे लिए पर्सनल बोल रहा हूँ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 24/02/1999। 24/02, yeah, so you're born in the second month, in the month of February 1999। so अभी अगर 222 का तुम्हारे लाइफ में महत्व देखे, if you are observing 222 at least more than 8 to 10 times in a month, it simply means कि तुमको अपने महीने को 2 halves में divide करना है। There are 15 days during the full moon when you have to work less or more depending on the energy जो भी आएगी, and there are 15 days during the new moon where you have to work less or more। Okay, number 1। Number 2, इसका दूसरा तुम्हारे लिए अर्थ हो सकता है कि तुम कितना भी भागो, कितना भी दौड़ो, at last you want to come home। Everyone wants to come home, but you especially want to come home. You want your family with you. You want your loved people, family, friends with you. You want to share a hot meal with them. And you are more of a घरेलू type of a person. You are not that kind of a person कि तुम जाके रात को 12-1-2 बजे तक डिस्को में नाचते रहोगे, पब में अकेले नाचते रहोगे। You will want कि काम हो, मैं घर पे जाऊँ, मेरा घर, enjoy with my people, my bedroom, maybe my music, my kind of food, settle over there. So you are more towards establishing a bond with close people of your family, not with every Tom, Dick and Harry. right? Okay, वो एक आ गया। तीसरा मतलब in your case can also be कि slowly and steadily you are inviting some love and some life partner वाला issue in your life। So अगर तुमको 222 या 4 times 2 3-4-5 महीने लगातार दिखते रहा एक ही साल में, तो समझ जाने का कि someone is coming into your life and you're going to complete your what do you call your pair। Okay, your pair, okay, you're going to complete your pair। Okay, another indication for you especially of 222 can be
कैन बी, हाँ, बिकॉज अभी तक मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया और मैंने पूरा वो लिया नहीं कि तुमने कितनी बार देखा, बट इट कैन बी कि यू आर मोर क्लोजर टू योर मदर देन योर फादर. हाँ वो तो है, ऑफ कोर्स है. वो तो एनी टाइम है. सो ऐसा भी हो सकता है कि तुम कहाँ पर भी जाओ, गोवा जाओ या इम्फाल जाओ या दुबई जाओ, ऐसे हो सकता है कि तुम जब तक पूरे दिन में एक बार या एटलीस्ट वीक में 3 या 4 बार अपनी मॉम से बात नहीं करो तो उनको भी शांति नहीं होगी और तुमको भी शांति नहीं होगी. ये तो है. So these are the things, these are what the numbers, they suggest. Wow. They are going to suggest where is your energy, maternal or paternal. They are going to suggest where is your work energy, towards more masculine work or towards more feminine work. Right. They are going to suggest कि आपके घर का वातावरण, आपके वर्क का वातावरण कैसा है, टॉक्सिक है या इजी है, या आप उसको कैसे अपने नंबर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हो. Right. दे आर ऑल्सो गोइंग टू सजेस्ट कि कोई लाइफ में शुरुआत हो रही है कि अंत हो रहा है. जैसे बहुत बार लोगों को 999 दिखता है, 999 दिखता है एक ही दिन में 4 या 5 बार, उस दिन डेफिनेटली उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो रहा है, कोई ना कोई रिश्ता एंड हो रहा है, कोई ना कोई दोस्ती खाता या जहाँ पर भी कुछ फाइनेंस का डील चल रहा था वो क्लोज हो रहा है, और दे आर giving their house on rent, or they are selling their house, or they are selling their car, something related to completion, also something related to a lot of high energy. Right. Okay, तो ये बहुत सारा है. You can go through various types of numbers and various types of combinations and permutations, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेनेरिक मतलब लेने के बजाय अगर तुम अपने डेट ऑफ बर्थ से और अपने प्रेजेंट सिचुएशन से उसको थोड़ा तालमेल में लो, so it's going to be very interesting for you, and you can as good as I'm saying, as good as astrology, numerology and angel therapy through cards and all, through angel numbers also you can understand कि मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है, परफेक्ट. कोई काम करना है कि नहीं करना है. लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस, एक बार फिर से आप बता दीजिए. डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस हमेशा की तरह अच्छा रहा है, और आज बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए रहा है बिकॉज जिस दिन मैं आया था अराउंड 4 months ago the office, their new office was just getting, they had just got the office, and Right. today when I came I saw the entire office and it's all done up and all ready and everything, so I'm very happy with the vibe. That's number 1. Second, Varun has grown. He's investing and doing some other things also, which I will not tell on camera, about which I'm very happy. So that is another thing. And third is, he has also started some new channels and some new podcasts, which he was discussing. Right. So it's good to see that the company is growing, the people associated with the company are growing, and the founder or the owner of the company has a vision, and that vision is in place. It's not a scattered vision. So I am not going to be surprised if he's going to see a lot of 11111 in the next forthcoming days. That is what the angels are telling me about him. Oh, whoa, okay, perfect. Thank you so much, sir. Thanks for doing this. Thank you. एक और ब्लॉकबस्टर एपिसोड बनाने के लिए डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के साथ. Thank you so much. Thank you.